बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। ईरान का कतर से और कुवैत से बड़ा फड्डा पड़ गया है। कतर ने ईरान के 3 पायलट से गिरफ्तार कर लिए हैं और कुवैत ने ईरान के 4 फौजी कमांडर पकड़ लिए हैं। या तो हमारे कमांडर्स को, फौजियों को, पायलट्स को रिहा कर दो, वरना फिर बड़ी लड़ाई होने वाली है। कतर, कुवैत को ईरान ने खतरनाक अल्टीमेटम जारी कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका के फौजी अमेरिका के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एक ऐसा इंकिशाफ हुआ है कि जिसने अमेरिकी फौज को अंदर से और ट्रंप को अंदर से हिला कर रख दिया है। और फिर इसराइल नाराज है कि मुत्तहिदा अरब इमारात आखिर क्यों ईरान से खुफिया ताल्लुकात बना रहा है। इसराइल और अमेरिका की मुहिम ईरान ने कैसे तोड़ी कि ईरान का कतर से फड्डा पड़ गया है और कुवैत से भी ईरान की लड़ाई शुरू हो गई है। मामला कुछ यूं है कि ईरान के 4 पायलट्स 2 जंगी जहाज़ों में सवार होकर कतर गए और कतर में अमेरिका का मशरिक़ वस्ता का जो सबसे बड़ा फौजी अड्डा है अल उदेद एयरबेस, उस पर बमबारी की और वहां 20 साल की मेहनत से अमेरिका ने जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया था उसे तबाह कर दिया। यह मामला है 2 मार्च 2026 का। और ईरानी जो पायलट थे वो जो मिग 24 जहाज हैं जो रशिया से खरीदे हुए उनमें सवार होकर गए थे और जहाज भी इंतहाई लो परवास पर गए थे ताकि कोई रडार उन्हें पकड़ ना सके और जीपीएस नेविगेशन सिस्टम भी उन्होंने बंद किया हुआ था। तो ये छुप छुपाकर जो कार्रवाई ईरान ने डाली, इसमें नुकसान तो कतर का और अमेरिकी अड्डे का हुआ, लेकिन पता चल गया कतर को और अमेरिका को। और वापसी पर जब ये जहाज कतर से निकल रहे थे तो इन्हें शूट किया गया, तो वहां जहाज गिर गए। पायलट वहां से निकलने में कामयाब हुए, लेकिन 3 पायलट जख्मी हो गए और 1 पायलट मौके पर मर गया। तो अब जो 3 पायलट जख्मी थे, कहा जाता है कि वो गिरफ्तार हो गए हैं कतर में। कतरी हुकूमत ने या फौज ने उन्हें पकड़ लिया है। अब यह मामला बहुत खतरनाक है। पिछले 6 महीने से ईरान ढूंढ रहा है कि हमारे 3 पायलट्स कहां हैं, लेकिन 2-3 दिन हुए हैं बाकायदा ईरान ने शोर मचा दिया है कि कतर के कब्जे में 3 पायलट्स हैं। एक पायलट्स की जो लाश थी, डेड बॉडी, वो तो कुछ अर्सा पहले मिल गई थी। तो अब वो जो 3 पायलट्स कतर की गिरफ्त में हैं, तो ईरान कहता है कि वो रिहा करो, लेकिन कतर के वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अंसारी कह चुके हैं कि हमारे पास कोई ईरानी पायलट नहीं है। ये बेबुनियाद दावा है। आज जो खतरनाक धमकी आती है वो एक तरह से मामले की संगीनी को वाज़ेह कर रही है। ईरान की एरोस्पेस कमांडर है, ईरान का एरोस्पेस कमांडर है, यानी जो मिसाइलों की पूरी ईरान की फौज है, जो मिसाइलों की फौज है, उसका जो कमांडर चीफ है, जो सरबराह है, जनरल मजीद मूसवी, उसने धमकी दी है। क्या धमकी दी है कि ईरान अपने बहादुर बेटों के मुकाबले में कभी भी पीछे नहीं हटेगा। जितनी जल्दी मुमकिन हो कतर ये मामला निपटाओ, ईरान की तहकीकाती टीम को कतर आने दो और जो गफलत और ताखीर होगी उसका जिम्मेदार कतर होगा और यह मामला कतर को बहुत महंगा पड़ेगा। तमीम बिन हमद सानी जो कतर के बादशाह हैं, अमीर हैं, उनको बाकायदा टैग भी किया गया इस पोस्ट के अंदर। ये ईरान के एरोस्पेस मिसाइलों के कमांडर का धमकी हमें इस पर पैगाम है। क्या मतलब है कि कतर पर मिसाइल मारेंगे या कतर से अपने कैदी छुड़ाएंगे। तो ये एक तरह से संगीन किस्म का पैगाम जारी हुआ है। इसके अलावा ईरान का एक और बड़ा फौजी जनरल है जो ईरान का मरकजी फौजी हेडक्वार्टर है, जिसे खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर कहा जाता है। तमाम मुसल्लह अफवाज का एक मेन हेडक्वार्टर है, उसको खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर कहा जाता है। उसका जो चीफ है, जिसका नाम है जनरल अली अब्दुल्लही, उसने भी इसी जनरल मजीद मूसवी की पोस्ट को रीपोस्ट करके लिखा कि कतर खेल खेलना बंद करो, तुम्हारे पास वक्त खत्म हो चुका है। फौरन बिला शर्त ईरान के गिरफ्तार पायलट्स को रिहा करके वापस भेज दो, वरना नताइज बड़े खतरनाक होंगे। तो ये ईरान के फौज के 2 बड़े ओहदेदारों की कतर को धमकी सामने आ रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर ईरान के पायलट्स की कतर में मौजूदगी पर एक दावा सामने आ रहा है कि कतरी फौज का एक कर्नल था, उसने अल जजीरा को कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू में यह बात कही थी कि कतर ने ईरानी पायलटों से तफ्तीश की थी। अब सरकारी मौक़िफ़ ये है, जैसे कि माजिद अंसारी का मैंने आपको बताया, कि वो कहते हैं कि हमारे पास ईरानी पायलट नहीं है, लेकिन यहाँ कतरी फौजी कर्नल ने अल जजीरा को इंटरव्यू में ये कहा था कि हमने ईरानी पायलट जो कतर में आए थे उनसे तफ्तीश की थी। तो अब ईरान ने बाकायदा रेड क्रॉस को ख़त लिखा है कि हमारे 3 पायलट मिस हैं,
कतर के कब्जे में है, वहां से हमें छुड़वा कर दो, रिहा करवा के दो या वापस ला कर दो। अब कतर इन पायलट्स के साथ क्या कर रहा है, इस हवाले से मुख्तलिफ तरह की क्या सराहियां हैं ईरानी मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर, अरब मीडिया पर, कि दरअसल जो 3 पायलट्स पकड़े गए हैं वो अमेरिका की तहवील में है। आपको पता है कतर में अमेरिका का फौजी अड्डा है, तो अमेरिका उन पायलट से तफ्तीश कर रहा है और ईरानी फिजाइया, ईरानी फौज की जो मालूमात हैं जो वो हासिल कर सकते हैं वो इनसे हासिल कर रहा है। अब सवाल यह है कि कतर इनकार कर रहा है, ईरान दबाव डाल रहा है, क्या ये मामला सुलझेगा या हालात गड़बड़ होंगे? अब तक की सूरत हाल तो यही है कि हालात काफ़ी सख्त हैं और आने वाले दिनों में भी सख्ती रहेंगे और लड़ाई भी हो सकती है। दूसरी तरफ कुवैत ने ईरान के 4 फौजी पकड़ रखे हैं जिनके बारे में दावा है कि वो ईरान के 4 फौजी कमांडर थे। अब वो कैसे कुवैत ने पकड़े? कुवैत ने एक ऐसी कश्ती को पकड़ा जिसमें ईरानी फौजी थे और वो कश्ती पासदारान ईरानी फौज की थी और वो कुवैत के करीब समुद्री पानियों में मौजूद थे। अब इस पर कुवैत ने कहा कि वो हमारे जजीरों पर कब्जा करने के लिए अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, हमने उन्हें पकड़ा है। लेकिन ईरान ये कहता है कि ये जो 4 थे ये आम रूटीन के गश्त करने वाले ईरानी फौजी थे जो समंदर में, जो कतर और ईरान के दरमियान सरहद है, बाउंड्री है, वहां पर ये गश्त कर रहे थे। इनको पता नहीं चला और ये गलती से कुवैती पानियों में चले गए। अब कुवैत ने इन्हें पकड़ लिया है, या तो ये रिहा कर दे कुवैत, वरना फिर इस पर लड़ाई होगी। तो यूं कतर को और कुवैत को ईरान ने संगीन तरीन वार्निंग जारी की है और इनके दरमियान नया फड्डा पड़ गया है। अब यह भी कहा जा रहा है कुवैत की तरफ से भी, यानी कुवैत के अंदर जो फौजी गिरफ्तार है, कि वो भी अमरीकी फौज के कब्जे में है। यानी ईरान के 4 फौजी यहाँ कुवैत के पास जो है, ये भी अमेरिका ने इनसे इन्वेस्टिगेशन की है, तहकीकात की हैं, और जो 3 पायलट्स हैं वो भी अमेरिका की कैद में है। यानी 7 ईरानी फौजी बनते हैं जो गोया के कैद हैं। तो इस पर लड़ाई और टेंशन जो है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, कतर में अमेरिका के एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जहाज खड़े हुए हैं। जो फिजा के अंदर जहाज़ों में तेल भरने वाले जहाज हैं उनको एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जहाज कहा जाता है। वो कतर के अल उदैद एयरबेस पर खड़े हुए हैं। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीर से यह वाज़े होता है कि उन 3 जहाज़ों को अलग अलग जगहों पर पार्क किया गया है। क्यों? क्योंकि ईरान हमला करके उन तीनों को यकजा टारगेट कर सकता है, इसलिए उनको अलग अलग जगह पर खड़ा किया गया है। ये सैटेलाइट तस्वीर से वाज़े होता है। एक और खबर मेरे सामने मौजूद है कि ईरान की फौज पासदारान इनकलाब के कमांडर ने ऐलान किया है कि अब ईरान का जो नज़रिया है वो अस्करी तौर पर दिफाई नज़रिया था। यानी ईरान अपने दिफा के लिए लड़ेगा और डिफेंसिव रोल प्ले करेगा, कभी ऑफेंसिव रोल नहीं करेगा। ये ईरान का नज़रिया था। लेकिन ईरानी फौजी कमांडर ने कहा टीवी पर बैठकर कि अब हालात के मुताबिक ईरान ने अपने नज़रिए को बदल दिया है और अब ईरान का जो नया नज़रिया है वो ऑफेंसिव है, जारिहाना है, इक़दामी है और दुश्मन को अब नहीं छोड़ेंगे। और इसी हवाले से खबर अमरीकी मीडिया पर सामने आ रही है। मुख्तलिफ अमरीकी मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनेई, इन्होंने पिछले हफ्ते नई तयनातियाँ की हैं और नए कमांडर्स और जनरल्स को आला ओहदों पर मुकर्रर किया है। जैसे कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लिए साबिक पासदारान के आर्मी चीफ जनरल मोहसिन रज़ाई को मुकर्रर कर दिया। हालांकि इससे पहले अली लारजानी थे, तो एक ऐसे कमांडर को मुकर्रर किया जो कि फौज से ताल्लुक़ रखते हैं। ये गोया के पैगाम था कि अमेरिका के खिलाफ अब जंग को तेज़ करना है। इसी तरह से जनरल अब्दुल्लाही को खातमुल अंबिया का हेड चीफ बना दिया और पासदारान का जो कमांडर है वो जनरल अहमद वहीदी को मुकर्रर किया जो कि बहुत हार्ड लाइनर है। तो यूं ये पैगाम इस तनाजुर में है कि अमेरिका और इसराइल दोनों से लड़ाई अब तेज़ करनी है, बदला और इंतकाम भी लेना है। दूसरी तरफ सुनिए क्या, आज की एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है कि मशरक़ वुस्ता में तयनात अमरीकी फ़ौजी जो ईरान की जंग में शामिल हैं वो तंग आ चुके हैं और वो मुख्तलिफ तरह से एहतजाज कर रहे हैं। एक तस्वीर वायरल हुई है सोशल मीडिया पर जिस पर एक मशहूर ओसेंट जो आज़ाद न्यूज़ ज़रिया है उसने उस पर जो पूरी तफसील लिखी है वो कुछ यूँ है कि अमरीकी एयर रिफ्यूलिंग टैंकर है जो कि मशरक़ वुस्ता में किसी जगह पर मौजूद है। अब उसका जो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर के जो पर है वहां पर धूल चिमटी हुई थी। उस धूल वाली मट्टी वाली जगह पर एक पैगाम लिखा गया है। वो पैगाम क्या है कि अच्छी हुकूमत बनो, जो इसराइल कहता है वो करते जाओ। मैं खुद भी यहूदी नहीं हूं लेकिन मैं यहूदियों से मोहब्बत करने वाला हूं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुक़द्दस सरजमीन के लिए है। ऑपरेशन एप्स्टीन फ्यूरी को तेज करो, यानी ये एक तरह से पैगाम लिखा गया है जिसके बारे में
दावा यह है कि ये किसी अमरीकी फौजी ने यह तंजिया तौर पर ट्रंप हुकूमत के ऊपर तनकीद की है। यानी अमरीकी फौजी है, उस एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जहाज से किसी न किसी अंदाज में मुंसलिक होगा, उसने ये इबारत लिखी है कि तुम ट्रंप इसराइल जो कहता है वो करते जाओ, वरना एप्स्टीन फाइल्स का जो स्कैंडल था उसको भी तंजन बयान किया कि मुमकिन है ट्रंप के ऊपर एप्स्टीन फाइल्स का दबाव है और जैसा इसराइल कह रहा है वैसे कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी क्या मतलब है इस पूरी पोस्ट का, मैं आपको जो मतलब समझाना चाहता हूं वो ये है कि अमरीकी फौज प्रोटेस्ट कर रही है, यानी ट्रंप के ऊपर तनकीद कर रही है कि तुम इसराइल की खातिर सब कुछ करी जा रहे हो और जो इसराइल तुम्हें कहता है वो तुम कर रहे हो। ये अमरीकी फौजी इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर तो ये बात बहुत ज्यादा जबान ज़द-ए-आम है। हर शख्स ये कहता है कि ट्रंप ये इसराइल के दबाव में है, शायद एप्स्टीन फाइल्स की वजह से है, वो अलग बात है कि ट्रंप की हुकूमत इसको डिनाई करती है। बहरहाल यहां पर एक और खबर भी सुन लें। अमरीकी फौजी जो ईरान जंग लड़ने के लिए आए और 200 से ज्यादा दिन जो अब्राहम लिंकन अमेरिका का बाहरी बेड़ा था, जो बहुत बड़ा बाहरी बेड़ा था अमेरिका का, जिसमें 5000 फौजी थे, जो तारीख में पहली मरतबा 200 से ज्यादा दिन वो समंदर में रहे बगैर किसी पोर्ट के या जमीनी सरहद के वहां पहुंचे हुए, यानी वो समंदर में खड़े रहे। अमेरिकी फौजी कमांडर है ब्राड कोपर, जो कि सेंटकॉम का कमांडर है, उसने उस बाहरी बेड़े का दौरा किया और फौजियों से मुलाकातें की। उसका बयान नशर हो रहा है अमेरिकी मीडिया पर कि दरअसल अमेरिकी फौजियों की जहनी हालत काफी खराब थी, इस वजह से उन्हें सुकून देने के लिए बाहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को ईरान के वहां से वापस बुलाया है। तो क्या मतलब है कि ये जो तवील जंग है, थका देने वाली जंग है, इसका मुतामिल अमेरिका नहीं है और अमेरिकी फौज भी नहीं है। इसी वजह से अमेरिकी फौज इनकार कर रही है कि हमें यहां से निकालो। जहनी तौर पर तनाव है, कशीदगी आज के दौर में जो जंगे वैसे ही परेशानी की बात है और जहनी दबाव क्या, वहां तो लोग मारे जाते हैं। आप रशिया यूक्रेन की जंग को देख लें, लेकिन यहां पर जो अमेरिका ने ईरान से जंग छेड़ी है ये तो बहुत थका देने वाली जंग है। इसमें तो ऐसी स्ट्रेटेजी ईरान भी अपना रहा है कि जिससे अमेरिका खुद थक जाए और खुद वहां से भाग जाए। आखिर में एक और खबर आपको बताएंगे जो कि बड़ी अहम खबर है कि यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने, यानी मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान के साथ पसे पर्दा खुफिया ताल्लुकात कायम करना शुरू कर दिए हैं। खुफिया दौरे यूएई के ऑफिशियल के ईरान के हुए हैं, ईरानी हुकाम से आला मुलाकातें भी हुई हैं। इन मुलाकातों पर इसराइल परेशान हो गया है कि हमारा इत्तेहादी है एमिरेट, यूएई हमारा इत्तेहादी है, हमारा दोस्त है, आखिर किस तरह से वो खुफिया राबते ईरान से कर सकता है जो कि हमारा दुश्मन है। तो इस पर बड़े बड़े तजियाकार कह रहे हैं कि ईरान ने वो गेम चली है, वो गेम खेली है, वो चाल चली है कि अब इसराइल और अमेरिका के पल्ले कुछ नहीं रहा है। यानी क्या मतलब कि वो इसराइली इत्तेहादी, वो अमेरिकी इत्तेहादी जो ईरान के बज़ाहिर खिलाफ थे, वो सारे अरब इत्तेहादी पड़ोसी ईरान के, अब वो ईरान से अलग अलग राब्ते कर रहे हैं, अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका का एक और महंगा तरीन जंगी ड्रोन तैयारा MQ-1C ग्रे ईगल मार गिराया है। जी हाँ, ये ताज़ा तरीन खबर मेरे सामने मौजूद है। ईरानी मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो नशर हो रही है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ने अमेरिका का एक और MQ-1C, ये महंगा तरीन अमेरिका का ड्रोन तैयारा है जो जासूसी के लिए और मैदान जंग में स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये ईरान के करीब ईरान ने मार गिराया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक ड्रोन की कीमत तकरीबन $22 मिलियन से जायद है। इससे पहले ईरान अमेरिका के तकरीबन 46 MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह कर चुका है, यानी 46 अमेरिका के जंगी ड्रोन MQ-9 तबाह कर चुका है जो कि $2 अरब से जायद मालियत के हैं। तो बताया जाता है कि अमेरिका के पास MQ-9 जो कि एडवांस ड्रोन है उनकी शदीद कमी है, तो इस वजह से अब थोड़ी लो क्वालिटी वाले MQ-1C ड्रोन को इस्तेमाल करना शुरू किया है और यह दूसरा ड्रोन है जो ईरान के हाथों तबाह हुआ है, MQ-1C ग्रे ईगल, और इसका एडवांस वर्जन भी अमेरिका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है ताकि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को जाम किया जा सके। याद रहे ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत एडवांस कर लिया है और ईरान अमेरिका के F-15 ईगल जहाज समेत अमेरिका के F-35 जहाज को हिट करने वाला दुनिया का पहला मुल्क है जिसने अमेरिका के सबसे ताकतवर महंगे तरीन जंगी जहाज F-35 को भी हिट किया था, टारगेट किया था। तो यूं ईरान अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है और अमेरिका ईरान के खिलाफ जो भी हरबा इस्तेमाल कर रहा है वो कामयाब नहीं हो रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, आज की बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान जंग खत्म करने के मूड में नहीं है। ईरान खुफिया तौर पर जंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स और मुख्तलिफ तरह की चीजें इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका तवील जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है और अमेरिका के लिए ईरान की तरफ से सख्त मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। यह अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की आज की रिपोर्ट है जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि अमेरिका की पोजीशन बहुत कमजोर है और ईरान जंग के खत्म करने के मूड में नहीं बल्कि वो तो लड़ने के मूड में है और ईरान के अंदर जो हॉट लाइनर है वो यही कहते हैं कि जंग खत्म ना की जाए।
इसके अलावा दी हिल, ये अमेरिका का मशहूर मीडिया है, उसने अपनी रिपोर्ट में आज लिखा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ये ऐलान करता है कि आबनाए हुर्मुज को ईरान से अमेरिका छीन कर उसे अमेरिका का इलाका या टेरिटोरी करार देगा। ये ट्रंप का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन अमलन कभी ऐसा होने ईरान नहीं देगा, क्योंकि ईरान आबनाए हुर्मुज के लिए जान तक लड़ा देगा और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर अमेरिका का ख्वाब ही रहेगा। ये अमेरिकी मीडिया दी हिल ने ट्रंप के खिलाफ शदीद तनकीद की है। इसी तरह से मेरे सामने एक और बड़ी खबर है कि अमेरिका ने बहरुल काहिल से पैसिफिक एयरक्राफ्ट कैरियर को निकाल लिया है। जी हां, चीन और रूस के खिलाफ है जापान और जनूबी कोरिया की मदद के लिए जो सबसे बड़ा जंगी बेड़ा अमेरिका का मौजूद था जॉर्ज वॉशिंगटन, उसको वहां से निकालकर अब उसे ईरान की तरफ रवाना कर दिया है, ताकि ईरान की मुहिम में जो अमेरिका का बाहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन था, जो तकरीबन 260 दिन तक डिप्लॉय रहा, उसके जाने के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन वाला जो बेड़ा है ये ईरान की मुहिम को संभाल सके। जी हां, ईरान को अमेरिका तरजीह दे रहा है और ईरान के खिलाफ मुआशी पाबंदियां, मुआशी मुहासरे को सख्त करने की कोशिश कर रहा है। इसी तनाजुर में अमेरिका ने अपने बाहरी बेड़े को चाइना से, रशिया से निकालकर उसे अब ईरान की तरफ भेजा है, लेकिन इसका फायदा बरह रास्त चीन को होगा, रूस को होगा। आपको पता है ये लड़ाई बज़ाहिर तो ईरान और अमेरिका की लड़ाई है, लेकिन अंदर से ये लड़ाई चाइना, रशिया और अमेरिका की लड़ाई है। यानी क्या मतलब है कि अमेरिका ने चीन को मुआशी गलबे से दूर रखने के लिए, चीन का तेल अपनी मुट्ठी में लेने के लिए, चीन की जो सप्लाई चेन है तेल की, उसे अमेरिका कंट्रोल करना चाहता था। उसी तनाजुर में वेनेजुएला के बाद ईरान को टारगेट किया है अमेरिका ने। तो ईरान को टारगेट करने के पीछे असल चीन था कि चीन को ताकतवर होने ना दिया जाए, चीन को कमजोर किया जाए और चीन मशरिक़ वस्ता का मेन खिलाड़ी ना बने। तो अब जबकि अमेरिका अपना बाहरी बेड़ा चीन की जासूसी के लिए जो भेजा गया था उसको वापस बुला रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि चीन जीत गया है। क्यों? क्योंकि वो बाहरी बेड़ा जो चीन को पकड़ने, रोकने, काउंटर करने के लिए था, वो तो वहां से चीन ने भगा दिया है। तो बहरहाल ये एक तरह से अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है कि उनका बाहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन जो है वो वहां पर ईरान को तोड़ने में, फतह करने में नाकाम रहा। मेरे सामने ईरान के फौजी जनरल, आर्मी चीफ, जो ईरान की आर्तश आर्मी के चीफ हैं, कमांडर इन चीफ हैं, जनरल अमीर हुसैन हातमी, उनकी ताज़ा स्टेटमेंट मौजूद है। उन्होंने अपने ताज़ा बयान में कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज को अपनी जमीन करार देना चाहता है और फिर बाद में कहता है कि यह तो मजाक था। दरअसल अमेरिका जानता है कि ईरान ने उसकी टांगें तोड़ी हैं। अब वो ईरान के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि जिससे वो ईरान की जमीनों पर कब्जा कर सके। अगर अमेरिका ने फिर भी कोई हरकत की तो हमारी फौज तैयार है और हम कभी भी मुजरिमों को अपनी जमीनों पर कब्जा करने नहीं देंगे। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हुसैन हातमी ने एक खतरनाक, संगीन तरीन धमकी भी अमरीकी फौजियों के लिए जारी करवाई, जिसमें ईरान के फौजियों को कहा गया कि अगर वो अमरीकी फौजी को पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे या फिर उसे मारेंगे तो उसे $30,000 इनाम मिलेगा। आज दुनिया के तमाम बड़े मीडिया पर यह खबर बहुत बड़ी हेडलाइन के तौर पर नशर हुई है कि देखो, ईरान का आर्मी चीफ अमरीकी फौजियों के सरों की कीमत लगा रहा है और अमरीका इतना बेबस है कि वो ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम कामयाब नहीं कर सका, जिसकी वजह से आज ईरान को जरूरत हुई है कि वो अमरीकी फौजियों के सरों की कीमत लगा रहा है। दूसरी तरफ ईरान के नायब सदर हैं मोहम्मद रिजा। उन्होंने ताज़ा बयान में कहा है कि अमरीका जंग में नाकामी के बाद, मैदाने जंग में शिकस्त खाने के बाद अब ईरान के खिलाफ मुआशी जंग छेड़ चुका है, लेकिन ईरान मुआशी जंग में भी अमरीका को हराएगा, जैसे कि मैदान जंग में अमरीका को शिकस्त से दो चार किए हैं। ये ईरान के नायब सदर हैं मोहम्मद रिजा, उनका बयान है। इसी तरह से ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने आज बड़ा ऐलान किया है। मोहम्मद बाकर कालिबाफ जो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर और अमेरिका से मुज़ाकरात करने वाले वफद के चीफ थे, इन्होंने कहा कि हमने अमेरिका को फौजी और सियासी दोनों मैदानों में शिकस्त दे दी है। मतलब ये नहीं है कि हमने अमेरिका की फौज को तबाह कर दिया है, बल्कि असल में जरा गौर से देखें तो अमेरिका और इसराइल ने जंग के 9 अहदाफ बताए थे कि ईरान की जंग छेड़ने के पीछे अमेरिका 9 बड़े हदफ हासिल करना चाहता था। इन 9 अहदाफ में से एक भी हदफ ना अमेरिका हासिल कर सका है और ना ही इसराइल हासिल कर सका है। किसी भी सतह पर उन्हें इन 9 अहदाफ में कामयाबी नहीं मिली है। तो ये अमेरिका और इसराइल की खुली शिकस्त है, जिसे आज पूरी दुनिया भी तस्लीम कर रही है और आज ईरान फख्र से अपने मुल्क का दिफा कर रहा है और अमेरिका और इसराइल को हराने पर फख्र से जश्न मना रहा है। ये ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ की स्टेटमेंट थी। नाज़रीन इकराम, इन सारी चीज़ों से ये बात वाज़ेह हो रही है कि जो ईरान की जंग है ये अमेरिका के गले पड़ गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप अब ईरान से जंग ना करने की कोशिश कर रहा है। बाज़ लोगों के मुताबिक अभी भी पसे पर्दा बहुत सी चीज़ें चल रही हैं
और इसराइल का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दबाव बहुत ज़्यादा है कि ईरान की जंग दोबारा शुरू की जाए। लेकिन बहरहाल ट्रंप इस पोजीशन में नहीं है। क्यों? ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, वो अमेरिका के अंदर अवाम की नज़रों में गिर चुकी है। अभी 2 महीने के बाद अमेरिका में इलेक्शन है, नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन, जिसमें ट्रंप की पार्टी नहीं जीत सकती है। और ट्रंप इसी वजह से ईरान की जंग को नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि जो रही सही कसर है वो इलेक्शन में पूरी हो जाएगी, इसलिए अभी इंतजार किया जाए। दूसरी तरफ आज मेरे सामने एक और बड़ी खबर मौजूद है, जो कि अहम तरीन बड़ी खबर है। दी हिल, ये अमेरिका का मशहूर मीडिया है, इसने आज अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान अगरचे यूरेनियम रूट से एटम बम नहीं बना सकता, जैसा कि अमेरिका का दावा है कि यूरेनियम की अफजूदगी हो और यूरेनियम को 90% से ज़्यादा तक अफजूदा कर लिया जाए तो फिर एटम बम बनाना मुमकिन होता है। तो अगर ईरान यूरेनियम के ज़ख़ीरे से एटम बम नहीं बना सकता है तो ईरान मुतबादिल रूट जो कि प्लूटोनियम है उससे एटम बम तो बना सकता है। नज़ीर काम, ये एक साइंसी टर्म है और साइंसी तरीका है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि अमेरिकी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ये बात एलानिया तौर पर कह रहा है कि आप ईरान को एटम बम बनाने से नहीं रोक सकते हैं। अब अमेरिका का क्या दावा है? अमेरिका कहता है कि हमने ईरान के जोहरी साइट्स को टारगेट किया, नतंस को, फर्दो को और अस्फहान को। इन जोहरी साइट्स को जो अमेरिका ने B-2 बमबार जहाज़ों से बमबार करके टारगेट किया, तो अमेरिका का दावा यह है कि वहां अब एटम बम बनाना मुमकिन नहीं है और जो मवाद था वो भी ज़मीन में दब गया है। ट्रंप तो ये कहता है कि वहां मिट्टी है और राख है बस। और अलबत्ता ये क्लेम ज़रूर है अमेरिका की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी कि ईरान के पास 440 किलोग्राम का अफजूदा यूरेनियम कहीं खुफिया मकाम पर छुपाया गया है। पिकेक्स माउंटेन, ये ईरान के अंदर एक जगह है, पहाड़ है, गार है, उसके नीचे ईरान ने 440 किलोग्राम 60% से ज़्यादा का जो अफजूदा यूरेनियम है वो छुपा कर रखा हुआ, जिससे ईरान एटम बम बना सकता है। ये एक राय है, क्लेम है। अब अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि यूरेनियम के रास्ते से अगर ईरान एटम बम ना भी बनाए तो प्लूटोनियम के रास्ते से ईरान एटम बम बना सकता है। अब ये प्लूटोनियम क्या होता है? कहा जाता है कि जो यूरेनियम न्यूक्लियर जो मवाद है, इसका जो बचा हुआ फुजला होता है उसकी मदद से प्लूटोनियम होता है और वो फिर एटम बम बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। बहरहाल जो भी हदफ था अमेरिका का वो अब तक पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी वजह से आलमी सतह पर अमेरिकी मीडिया में, आप देखें अमेरिकी मीडिया को उठाकर, आज अगर आप अमेरिका के 10 बड़े मीडिया उठाकर पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि ईरान की जंग में कौन फातेह है, कौन हारा हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट को देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स को देख लें, आप सिर्फ गूगल पर जाकर उनका जो मेन पेज है वहां देख लें, आपको खबरें मिल जाएंगी। तो तमाम अमेरिकी मीडिया पर बार बार ट्रंप को ईरान के अंदर हारा हुआ, शिकस्त खुर्दा करार दिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि ये जंग अगर लंबी होगी तो इसका मुतामिल अमेरिका है ही नहीं। आपने हुर्मुज़ बंद है, तेल महंगा है, अमेरिका के अंदर हर चीज़ महंगी हो चुकी है, अमेरिका की आवाम नाराज़ है इस जंग की वजह से, क्योंकि गैर यकीनी की कैफियत है।